तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को नमन। धर्म तीर्थ शासन के नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, चारित्र चक्रवर्ती, परम श्रद्धेय शांति सागर मणिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। तो पिछले सत्र में अपन ने देखा कि जो अरहंत है, 9 देवताओं में प्रथम जिनका स्थान है, वो अरहंत 63 प्रकृतियों पर विजय प्राप्त करने वाले जिनेंद्र भगवान हैं। और 63 प्रकृतियों में 47 घातीय कर्मों की प्रकृतियां थी। उनमें ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5 और मोहनीय की 28, ऐसे 47 कर्मों का नाश करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। लेकिन बीच में जब वो ध्यान में बैठे होते हैं तो सामान्यतः जो मुनिराज हैं वो प्रवृत्ति काल में 6ठे गुणस्थान में रहते हैं, और प्रवृत्ति काल में ही जब वो अप्रमत्त भाव को प्राप्त करते हैं तो सप्तम में भी चले जाते हैं। तो 6ठा 7वां चलता रहता है। ये अंतर्मुहूर्त वो अंतर्मुहूर्त, ये अंतर्मुहूर्त वो अंतर्मुहूर्त, ऐसा चलता रहता है। 7वें का काल कम है, 6ठे का थोड़ा अधिक है। तो ये क्रम चलते चलते जब वो शुक्ल ध्यान में जाने को तत्पर होते हैं तो फिर 7वें गुणस्थान में ही, जो 7वां 6ठा चल रहा था वहाँ 7वां गुणस्थान स्वस्थान अप्रमत्त था। अब जब वो उधर जाने वाले हैं शुक्ल ध्यान में, तब वो सातिशय अप्रमत्त होता है। ये 2 शब्द है, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। और जैसे ही सातिशय अप्रमत्त होते हैं वो ध्यान में फिर ऊपर चले जाते हैं। तो वो एक श्रेणी होती है, श्रेणी का अर्थ सीढ़ी। तो उस पर वो चढ़ते हैं। तो 8वां 9वां 10वां और उसके बाद 10वें गुणस्थान में मोहनी कर्म का या तो पूरा क्षय कर डालते हैं या फिर मोहनी कर्म को अंतर मुहूर्त के लिए शांत कर देते हैं। तो अगर शांत किया है मोहनीय कर्म को तो फिर वो 11वें गुणस्थान में जाते हैं। और अगर मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया है तो वो 12वें में जाते हैं। तो अभी यहाँ जिनेंद्र भगवान की बात चल रही है। तो जिनेंद्र भगवान ने वो क्षय करने वाला ध्यान किया था। तो उस क्षय करने वाले ध्यान में सबसे पहले तो वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बने, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि बने बिना वहाँ नहीं जा सकते। घातीय कर्मों का क्षय क्षयिक सम्यक दृष्टि बनकर ही पूरा किया जाता है। अब ये थोड़ा सैद्धांतिक विषय है, पर बिल्कुल घबराइएगा मत। कभी न कभी तो आपको ये सुनना ही होगा, तो आज ही सुन लो।
तो अपन जिनकी भक्ति करते हैं वो अपनी भक्ति के योग्य इस प्रक्रिया से बने हैं, ये समझना है आपको। वो अरहंत कैसे बने हैं उसकी प्रक्रिया है। तो वो जो 63 प्रकृतियों का नाश हो रहा है उनमें से 3 तो बिना प्रयास के नष्ट हो रही, क्योंकि बंदी नहीं है। तो बंदी नहीं है तो समझ लो कि वो गई काम से, अब वो उसका कोई संबंध होना ही नहीं है आत्मा के साथ, ठीक है, चरम शरीर ही है। तो 3 आयु का उनको कभी बंद हो नहीं सकता। मनुष्य आयु पिछले जन्म में बांधी थी, वो इस जन्म में उदय में है, नया बंद नहीं हो रहा है। तो उदय में है इसलिए उसका अस्तित्व तो है, लेकिन 3 देवायु, नरकायु और तिर्यगायु, इनका तो अस्तित्व ही नहीं है। तो अब 47 कर्मों में से 7 कर्मों को तो नष्ट कर चुके वो, क्षायिक सम्यक दृष्टि बने तब। जब भी कोई जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब वो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 कर्मों से और छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गया तो अब वो कभी चौथे से नीचे नहीं आ सकता, चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे आने में यही 7 कर्म सहायक होते थे। अब वो 7 कर्म ही नहीं बचे तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। ये कर्म नीचे आने में कारण थे, अब कारण का अभाव हो चुका तो नीचे आने का कार्य समाप्त। अब जो अरहंत पद को प्राप्त हो रहे हैं वो 7वें गुण स्थान से ऊपर जा करके बाकी कर्मों का नाश करेंगे। 7वें गुण स्थान तक ये क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया होती, 4थे से 7वें तक। सम्यक दृष्टि तो रहता है वो जीव, क्षायिक सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है। तो ठीक है, उनने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब ध्यान में लीन होकर के ऊपर चले गए। 8वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान, इतने गुण स्थानों में जाते हुए 3 आयु से तो वो वैसे ही मुक्त है। अब जो नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं वो भी नष्ट हो रही हैं। तो उसका वर्णन थोड़ा सा है कि निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, इन तीनों को महानिद्रा कहते हैं। और निद्रा और प्रचला जो है वो सामान्य निद्रा है। निद्रा में क्या होता है कि नींद लग जाती है, सपने आते हैं, वो निद्रा है। और प्रचला में क्या होता है, नींद आती है लेकिन ऐसे झटके लगते हैं नींद में, शरीर हिलता डुलता है, प्रचला है। और उसको हिलाओ तो फिर हाँ वो सचेत हो जाता है। अब ये निद्रा निद्रा में ऐसा होता है कि नींद में खुर्राटे आते हैं और इतनी गहरी नींद होती है कि उसको पलंग समेत कहीं और रख दो तो खुलती नहीं, वो निद्रा निद्रा है। फिर प्रचला प्रचला वो है कि जिसमें सोते सोते लार बहती है और लार तो बहती है, लात भी चलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम उसके साथ नहीं सो सकते, हमें लातें नहीं खानी। तो वो व्यक्ति जो लाते मार रहा है नींद में, उसको प्रचला प्रचला का उदय होता है। फिर स्त्यान गृद्धि में दांत कटकटाता है,
नींद में आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग दांत कटकटाते हैं, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, वो स्त्यानकृति। कुछ लोग बोलते हैं नींद में, सोते सोते एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं और बोलते हैं जय गोमटेशा जय गोमटेशा। एक मुनि महाराज थे, सपना देख रहे थे, गहरी नींद लग गई, ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य बोलने लगे, यानी वो सपने में उपदेश करने लगे। ये स्त्यान गृद्धि होती है। और स्त्यान गृद्धि में जब और प्रगाढ़ता आती है तो फिर व्यक्ति चलता फिरता भी है। सोमनैम्ब्यूलिज्म बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, वो चल लेता है और कई ऐसे कार्य भी कर लेता है जो जागृत अवस्था में वो नहीं कर सकता। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा हो जाती है, तो वो बड़े वजनदार चीज़ें उठा करके कहीं और रख सकता है, इतनी शक्ति आ जाती है उसमें। आचार्य ने एक घटना सुनाई थी कि एक बार एक नवविवाहिता नींद में सोई थी और रात में उसको स्त्यान गृद्धि का उदय हुआ। तो सवेरे सब लोगों ने देखा कि जितने भी उसके आभूषण थे स्वर्ण के, जो विवाह में उसने धारण किए हुए थे, वो सब गायब हो गए हैं। फिर उससे पूछा कि कहाँ गए आभूषण? बोले कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मैं सच में कसम से बोलती हूँ कि मेरे को नहीं मालूम। जागने के बाद कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हुआ था। फिर कई दिनों बाद सवेरे उठी तो पूरे आभूषण वापस पहने हुए थे। तो फिर परिवार वाले अचंभित थे, लेकिन बाहर किसी ने देखा था कि ये आधी रात को उठ करके निकली है और कुछ अजीब ढंग से चल रही है। तो फिर उसने पीछा किया कि ये कहाँ जा रही है, और पीछा किया तो पता चला कि वो गई कहीं पर, और उसने एक चट्टान को ऐसे हटाया और नीचे से आभूषण निकाले और पूरे पहन करके वापस आ गई। तो उसने बताया कि ये ऐसा हुआ था। तब फिर सबको समझ में आया कि भाई इसको वो नींद में चलने की बीमारी है। तो खैर ठीक है, उसका कोई होगा आयुर्वेद में या फिर मेडिकल में कोई उसका कुछ समाधान हो सकता है, अभी हमने पढ़ा नहीं वहाँ तक। तो ये एक स्त्यान गृद्धि कर्म के उदय से ये घटना होती है। तो इन तीन कर्मों का, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, फिर नरक गति, तिर्यक गति, एक द्वि त्रि चतुरिंद्रिय जाति, फिर नरक गति, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, संज्ञिकानां षोडशानां कर्म प्रकृतीनां अनिवृत्ति बादर सांप्राय गुणस्थाने युगपत क्षय क्रियते। 9वें गुणस्थान में 16 कर्मों का एक साथ नाश होता है। जब उस श्रेणी पर गए तब कौन सा गुणस्थान था? पहला, 8वां, क्योंकि 7वें तक श्रेणी नहीं कहलाती। श्रेणी पर जाने से पहले वो सातिशय अप्रमत्त हो जाते हैं, सामान्यतः स्वस्थान अप्रमत्त रहते हैं। फिर वहाँ जाकर 9वें गुणस्थान में उन्होंने इन 16 कर्मों का एक साथ नाश कर दिया। तो इन 16 में 3 दर्शनावरण है,
और 13 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो अरहंत भगवान केवल घाती कर्मों के क्षय से अरहंत नहीं बनते, 13 नाम कर्मों का भी वो क्षय कर डालते हैं 9वें गुणस्थान में। तो इन नाम कर्मों की प्रकृतियों को अगर कंठस्थ करना चाहो तो फिर इसमें 2 तो गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति। फिर 4 जातियां हैं, 4 नहीं बल्कि 4 जातियां, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय। पंचेंद्रिय का अभी क्षय नहीं करेंगे क्योंकि पंचेंद्रिय तो उनको ऊपर तक रहना है ना, तो पहले इनका क्षय कर रहे हैं। तो 4 जातियां हो गई। फिर 2 प्रायोग्यानुपूर्वी, जिसकी कल अपन ने चर्चा की थी ना, गत्यानुपूर्वी के नाम से। तो ऐसे 2 नरक और तिर्यंच गति संबंधी प्रायोग्यानुपूर्वी। उसके बाद आतप, उद्योत, इन दोनों का क्षय करते हैं। स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, तो ये 13 प्रकृतियां हो गई, इनका नाश करते हैं। तो कंठस्थ करने का तरीका क्या है? 2 गति, 4 जाति, 2 गत्यानुपूर्वी, फिर आतप और उद्योत, ये दोनों लाइट पैदा करने वाली प्रकृतियां हैं। आतप से धूप होती है और उद्योत से चांदनी या फिर जुगनू आदि के प्रकाश होते हैं। कई जीव जंतु ऐसे रहते हैं जो रात में चमकते हैं और कुछ वनस्पतियां भी रात में चमकती हैं। आज तक होशंगाबाद के बीहड़ वनों में इतने घनघोर जंगल है वहाँ कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, और रात में अगर कोई पहुँच जाए तो उसको कई औषध संबंधी वनस्पतियाँ जगमगाती हुई दिखाई देती है रात में। रात में वहाँ की पत्तियाँ चमकती है औषध की। पलाश, रक्त पलाश, पीत पलाश, श्वेत पलाश, धवला में वर्णन है श्वेत पलाश का कि ये बड़ा अद्भुत पौधा होता है, बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो उसमें पलाश के सफ़ेद फूल खिलते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें पीले फूल खिलते हैं, लेकिन ये पीले और सफ़ेद पलाश को इने गिने मनुष्यों ने ही अपनी आँखों से देखा है। लाल पलाश सबने देखे, उससे गुलाल बनता है। पलाश को यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसको ढाक भी बोलते हैं, उसको टेसू भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है उसके। अपने भक्तामर स्तोत्र के 13वें काव्य में पलाश शब्द का प्रयोग वान्तुंग आचार्य महाराज ने किया। यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। तो रात में जो चमकते हैं वो उद्योत नाम कर्म है। जिस प्रकाश में गर्माहट होती है वो आतप है, और जो ठंडा प्रकाश है वो उद्योत है। तो ठीक है, 2 गति, 4 जाति, 2 गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, कितने हो गए? देखो शॉर्टकट है ये, 13 की संख्या है, याद करने के लिए ये तरीका है। 2 गति, 4 जाति 6, फिर 2 गत्यानुपूर्वी 8, आतप उद्योत 10। अब 3 बचे, तो 3 कैसे याद करोगे? तो इसमें लिखा है स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। ये तीनों मिथ्यात्व से बंधते हैं। अगर मिथ्यात्व याद आ जाए तो फिर ये तीनों याद आ जाएंगे। मिथ्यात्व से 16 कर्मों का बंध होता है, लेकिन ये 3 भी मिथ्यात्व से बंधते हैं। स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम कर्म। तो ऐसी 13 नाम कर्मों की प्रकृतियों का क्षय 9वें गुणस्थान में होता है। और उसके बाद फिर ततः परम
तत्रैव, देखो 9वें गुणस्थान में एकदम उद्घाटन इसी से होता है, 16 कर्मों का नाश कर दिया। देखिए क्रम ऐसा है कि सबसे पहले 7 कर्मों का नाश किया क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने के लिए, उसके बाद इन 16 का नाश किया, उसके बाद फिर आठ कषायों का नाश कर दें। कषाएं कितनी थी? वैसे तो 4 थी, लेकिन 4 प्रकार की 4 कषाय थी। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। तो बीच की जो 8 है उनका नाश कर डालते। अब केवल संज्वलन कषाय बाकी है। अब नपुंसक वेद स्त्री वेदश्च तत्रैव क्षयम उपयाति। नपुंसक वेद और स्त्री वेद उसी गुणस्थान में विनाश को प्राप्त होते हैं। 9 कषाय षट्कंच सहैकेनैव प्रहारेण विनिपातयति, और 6 9 कषायों को भी एक ही झटके में वो नष्ट कर डालते हैं। कौन सी 6 9 कषाय है? हास्यादि षट, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 6 का नाश कर देते हैं। ततः उसके बाद पुंवेद संज्वलन क्रोधमान माया क्रमेण पुरुष वेद, फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया, इन सब का नाश कर देते हैं। अब 10वें गुणस्थान में पहुंच गए, और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ को भी नष्ट कर डालते हैं। तो इस तरह मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का नाश ऐसे होता है। 4 से 7वें तक 7 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। फिर 9वें में बाकी प्रकृतियों का नाश होता है। 10वें में एक प्रकृति जो बची थी उसका भी नाश हो जाता है। तो कुल 28 कर्मों का नाश हो गया। 13 नाम कर्म की प्रकृतियां नष्ट हो चुकी है। तो 10वें गुणस्थान तक कितने कर्म नष्ट हो चुके हैं? 28 और 13, 41, 41 कर्म नष्ट हो गए। अब 3 आयु भी नष्ट ही है एक प्रकार से, तो उसका भी हिसाब जोड़ लो इसमें, तो वो पूरा साफ हो गया। 44 प्रकृतियों से वो मुक्त हो गए 10वें गुणस्थान तक। अब 12वें में जाएंगे वो, 11वें में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 11वें में वो जाते हैं जो मोहनीय को शांत करते हैं, जो मोहनीय को नष्ट करते हैं, वो 12वें में जाते हैं, 11वें में नहीं जाते। 12वें में गए। अब 12वें में जाकर क्या कर रहे हो? निद्रा प्रचले क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थस्य उपांत समय प्रलयमुपव्रजतः। अब 12वें गुणस्थान के आखिरी 2 समय बचे हैं। देखो अभी 2 समय बाद अरहंत हो जाएंगे, तो ये एक मज़ेदार बात है। बस वो 2 समय बचे, तो उसमें से जो पहला समय है उसमें 2 कर्मों को नष्ट करते हैं, निद्रा और प्रचला। क्योंकि निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि को तो 9वें गुणस्थान में नष्ट कर दिया था। अब निद्रा और प्रचला बाकी रह गई। आप कल्पना करो कि निद्रा और प्रचला का उदय 12वें गुणस्थान तक हो सकता है। क्षय 12वें गुणस्थान के उपांत्य समय में होता है, सेकंड लास्ट समय में। और लास्ट समय में क्या होता है? देखो मजेदार बात है। पंचानाम ज्ञानावरणानाम, 12वें गुणस्थान का अंतिम समय आ गया। 5 ज्ञानावरण, चतुर्णाम दर्शनावरणानाम, 4 दर्शनावरण,
कौन से 4? अचक्षुर्दर्शनावरण, चक्षुर्दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। फिर पंचानाम अंतरायाणांच, 5 अंतराय कर्म, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, इनका तस्यैवांत्य समय प्रक्षयो भवति, उसी 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में प्रक्षय हो जाता है, पूरा नाश हो जाता है। इस तरह 63 प्रकृतियों के विजेता 13वें गुणस्थान में प्रवेश करके अरहंत परमात्मा होते हैं। ये प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। कोई 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति के उदय को प्राप्त हो जाते हैं। जो तीर्थंकर के जीव होते हैं वो, और कोई ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर के जीव नहीं हैं, वो सामान्य चरम शरीरी मुनि हैं, वो इन कर्मों का नाश करके अरहंत बन जाते हैं। तो अब ये अरहंत अथवा अरिहंत के 7 प्रकार हैं। वो आपको स्मरण में रखने के लिए अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। पहले तीर्थंकर केवली, दूसरे सामान्य केवली। अपन नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो 7 को नमस्कार करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के बाद जब भी आप नमस्कार करेंगे, पहले तो आपको जिनको जानकारी नहीं रही होगी वो तो अरिहंत भगवान को नमस्कार करते थे, उनके अंदर भक्ति मुख्य थी। अब ज्ञान साथ में जुड़ रहा है, तो ज्ञान के जुड़ने से हानि भी होती है और लाभ भी होता है। अगर ज्ञान का अभिमान आ जाए तो हानि होती है, और ज्ञान के साथ अगर विनय में वृद्धि हो जाए तो लाभ होता है। तो तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, इन दोनों में केवल ज्ञान के बाद कुछ अंतर होते हैं, उसका वर्णन अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन 7 भेदों को समझ लें। फिर तीसरे वो केवली होते हैं जो बोलते नहीं हैं, उनको मूक केवली कहते हैं। मूक, बोलते ही नहीं वो। और चौथे वो हैं जो उपसर्ग काल में इस प्रक्रिया से अरहंत बनते हैं। अर्थात कोई साधु ऐसे ध्यान में बैठे हैं अथवा ध्यान में नहीं बैठे हैं और उपसर्ग आ गया उनके ऊपर, तो उपसर्ग आने पर वो ध्यानस्थ हो गए, और ध्यानस्थ होकर के उनने ये प्रक्रिया संपन्न कर ली, तो वो भी केवली हो जाएंगे, क्योंकि इतने कर्मों का नाश करने के बाद कोई दूसरा विकल्प नहीं है। केवली होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, वो केवली हो जाएंगे। 12वें गुणस्थान को पार करके केवली हो जाएंगे। तो उनका नाम है उपसर्ग केवली। फिर 5वें ऐसे हैं जिनके ऊपर जो उपसर्ग होता है, उस उपसर्ग में उनकी आयु को क्षति पहुंच जाती है। वो जो उपसर्ग केवली थे उनकी आयु को क्षति नहीं पहुंची थी, उन पर भयंकर उपसर्ग हुआ था। उपसर्ग को जीतकर उनने केवल ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन कुछ ऐसे केवली होते हैं
कि उपसर्ग के समय उनकी आयु क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वो जितनी आयु शेष रह गई है, छठे गुणस्थान तक आयु की उदीर्णा होती है, यानी जो आयु को क्षति पहुंची है वो छठे तक पहुंची है, और उसके बाद वो उसी प्रक्रिया से केवली हो गए। लेकिन केवली होने के बाद जो आयु बची थी वो अल्प आयु थी, थोड़ी सी आयु शेष रह गई थी। तो केवली भगवान जो है वो 4 गतियों में नहीं जा सकते, और कर्मों की मूल प्रकृतियां 8 होती है, उनमें से 4 तो नष्ट कर चुके हैं केवली भगवान। अब बची हुई जो 4 हैं, इन 8 प्रकृतियों के उत्तर भेद 148 हैं। कभी आपने सुना होगा, अगर न सुना हो तो आज पहली बार मंगलाचरण कर लीजिए कि 8 कर्मों के 148 भेद होते हैं। तो अब 63 कर्मों से तो वो छूट चुके हैं, बचे कितने? 148 माइनस 63, 148 में से 63 को घटा लीजिए, पचासी आई संख्या, 85। तो ये जो संख्या है 85 की, ये केवल तीर्थंकरों के होती है, क्योंकि जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ उनको 84 की संख्या होगी। उनकी आत्मा के प्रदेशों में तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो सकती। तो ये जो जिन केवली का अभी अपन वर्णन कर रहे हैं, उनकी आयु उपसर्ग से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और केवल ज्ञान के बाद उनको लगे हाथ मोक्ष प्राप्त करना है, तत्काल मोक्ष जाना है। तो वो शेष कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हैं। कहाँ जा करके? अभी तो केवली हुए थे 13वें गुणस्थान में, अब चूंकि आयु थोड़ी सी रह गई 14वें गुणस्थान में चले जाते हैं योग निरोध करके, और वहाँ पर अंतिम 2 समयों में पहले 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं, और बाद में जो तीर्थंकर है वो तो 13 प्रकृतियों का क्षय करते हैं, और जो तीर्थंकर नहीं है 12 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और वो ऐसे केवली हैं कि केवली होकर सबसे जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। बाकी कोई केवली इतनी फुर्ती से, इतने वेग से मोक्ष नहीं जाते, लेकिन ये तुरंत 14वें गुणस्थान में जाते हैं, बचे हुए कर्मों का नाश करते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। ये परिभाषा प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में आती है, और इनको, और इसमें भी आती है अपने क्रियाकलाप ग्रंथ में। अंतयडाणम, प्राकृत में उसको अंतयडाणम कहा है। अंतकृत, अंत कृत, कृत में त हलंत है, अंतकृत संस्कृत वाला कृत है, लेकिन त में हलंत है। इनको अंतकृत केवली कहते हैं। कितने हो गए? पहले कौन से थे? तीर्थंकर, दूसरे, तीसरे जो बोलते नहीं है उनको क्या बोला था? मूक केवली, चौथे उपसर्ग केवली, 5वें अंतकृत केवली, और 6ठे समुद्घात केवली। समुद्घात एक प्रक्रिया होती है। अब कुछ ऐसे केवली होते हैं जिनकी आयु तो अंतर मुहूर्त बची है, लेकिन नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म अधिक समय का बचा है। तो अंतर मुहूर्त में आयु समाप्त हो जाएगी,
तो बाकी 3 कर्मों का क्या होगा? तो उन 3 कर्मों को निपटाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है। ठेठ भाषा में हम बोल रहे हैं, उन 3 कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं समुद्घात, केवली समुद्घात। वैसे तो समुद्घात भी 7 प्रकार के हैं, लेकिन ये केवली समुद्घात है। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, वो अपने शरीर से तिगुनी आकृति में अपनी आत्मा को फैलाते हैं और ऐसे एक गोल डंडे जैसा आकार बन जाता है, जैसे ये है ना, वैसे ही गोल आकार बन जाता है उनका। और उस आत्मा को वो ऊपर और नीचे वात वलयों को छोड़ करके लोकांत तक वो अपनी आत्मा को फैला देते हैं। सिर्फ ऊपर और नीचे के वात वलय छोड़ देते हैं, तो एक डंडे जैसा हो जाता है आकार उनका, उसको दंड कहते हैं। समुद्घात में 4 सीढ़ियाँ हैं, उसमें क्रम से ऊपर जाएंगे फिर क्रम से नीचे आएंगे, दंड समुद्घात। इसके बाद दूसरे समय में कपाट समुद्घात होता है। कपाट समुद्घात में क्या होता है कि वो डंडे जैसा जो आकार है वो ऐसे खुल जाता है, तो ऐसे कपाट बन, किवाड़ जैसा, ये दरवाज़ा जैसा ना, तो ऐसे खुल जाता है। तो वो पूरी त्रस नाड़ी में ऐसे फैल जाता है किवाड़ जैसे। और वो जो पहले डंडे जैसे फैले हुए थे, अब पूरे कपाट जैसे ऊपर से नीचे तक पूरा व्याप्त कर लेते हैं, कपाट जैसा स्थान बना देते हैं। इसके बाद फिर वो और फैल जाते हैं, प्रतर। प्रतर का अर्थ होता है पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन वात वलयों को छोड़ देते हैं। ये लोक जो है वायु से घिरा हुआ है, तो उतना जो वायु वाला भाग है उसको छोड़कर पूरे लोक में इनके आत्म प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं, उसको प्रतर कहते हैं। और अंत में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं, उसको लोक पूरण कहते हैं। 4 समय हो गए, फिर 5वें समय में वापस प्रतर में आते हैं, 6ठे समय में वापस कपाट में आते हैं, 7वें समय में वापस दंड में आते हैं, और 8वें समय में वापस अपने शरीर में आ जाते हैं, केवली भगवान। तो इन 8 समयों में होता क्या है? भगवती आराधना की टीका में एक सुंदर उदाहरण दिया है, आपको सुनकर आनंद आएगा कि जब कोई गृहस्थ कोई रुमाल धो करके सुखाता है, तो वो पहले तो उसको अच्छी तरह से साफ करता है, जो भी उसमें इस्तेमाल करना हो उसको, जो भी चूर्ण है उससे वो साफ कर लेता है उसको। उसके बाद वो स्वच्छ पानी से वो झाग वगैरह सबको धो लेता है, तो वो मैल वैल सब धुल गया, झाग भी अलग हो गई, लेकिन अभी वस्त्र गीला है, तो उस गीले टॉवेल को वो फिर निचोड़ता है। तो निचोड़ने से जितना पानी टपकना है वो टपक जाता है। तो यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हुई या अभी कुछ और बचा है? अब क्या बचा? पूरा साफ हो गया, कपड़ा तो धुल गया, क्या बचा? सुखाना बाकी है। तो अपराजित सूर्य ने भगवती आराधना की विजयोदया टीका में लिखा है कि अब उसको जैसे कपड़े को सुखाने के लिए वो निचोड़े हुए वस्त्र को फिर फैलाता है और फटकारता है। आपको अनुभव होगा, और जिन्होंने दूसरों से ही कराया हो वो भाई उन्होंने देखा भी होगा कि ऐसा करते हैं, और ना देखा हो तो आज पहली बार सुन लो। चलो तो फटकारा, और फटकारने के बाद वो उसको रस्सी पर या तार पर या नारियल की उसमें या और किसी चीज़ पर सुखा देता है। अब तो मशीन आ गई,
तो शॉर्टकट्स हो गए। तो ये प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार पूरे स्वच्छ हो गए केवली भगवान, सिर्फ वो 3 कर्म थोड़ा आयु से ऊपर जा रहे हैं, तो उनको आयु के बराबर करना ज़रूरी है, क्योंकि मोक्ष जाते समय सभी कर्मों से छूटना है। तो फिर वो फैला लेते हैं अपनी आत्मा को, दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड और वापस अपने में। तो इस प्रक्रिया में जैसे कपड़े को सुखाने पर पानी समाप्त हो जाता है, वैसे ही ये फैलाने से, आत्मा को फैलाने के बाद जब आते हैं वो, तो फिर सब कर्म अंतर मुहूर्त के रह जाते हैं, सब कर्म समान स्थिति के होते हैं। इसका वर्णन पश्चिम स्कंद में आता है, कसाय बाहुड़ के अंत में, 16वीं पुस्तक में। और धौला में भी मोक्षानुयोग द्वार जो है 16वीं पुस्तक में है, उसमें भी मोक्ष का वर्णन आता है। तो सब चारों कर्म बराबर हो गए, अब कुछ नहीं करना, उनको बस शुक्ल ध्यान करना है। ये प्रक्रिया 13वें गुण स्थान में होगी जब तक योग है, और उसके बाद फिर अयोग हो जाएंगे, और ध्यान में बैठे बैठे वो जब अंत के 2 समय बचेंगे, तो बची हुई कर्म प्रकृतियों का नाश करके मोक्ष चले जाएंगे। तो समुद्घात मोक्ष जाने से कुछ पहले होता है, हमेशा नहीं होता, और पहले नहीं होता, मोक्ष जाने के पहले होता है, 13वें गुणस्थान में होता है। तो ऐसा समुद्घात जिनको होता है वो समुद्घात केवली कहलाते हैं। और जिनके कर्म समान स्थिति वाले हैं उनको समुद्घात करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों करेंगे? ड्रायर में अगर कपड़े डाले हैं तो फिर उसको रस्सी पर क्यों सुखाएंगे? वैसे ही सूखे हुए हैं, तो वो स्थिति है। तो इस तरह ये समुद्घात केवली। और इसके उपरांत एक और है अंतिम केवली, 7वें केवली, उनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध, अनुबद्ध का अर्थ होता है एक केवली मोक्ष गए और एक मुनि केवली हो गए। तो केवली की संख्या कम नहीं हुई, वो मोक्ष गए और ये केवली हो गए। तो किसी के मोक्ष जाते समय किसी को केवल ज्ञान हो जाए, वो अनुबद्ध केवली कहलाता है। महावीर स्वामी जब मोक्ष गए थे तब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। गौतम स्वामी जब मोक्ष गए थे तब सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। सुधर्म स्वामी जब मोक्ष गए तब जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये अनुबद्ध केवली है। तो अंतिम अनुबद्ध केवली मथुरा से मोक्ष गए जम्बू स्वामी, उत्तर मथुरा से। दक्षिण मथुरा का नाम मदुराई है, आपको जानकारी है? वो भी सिद्ध भूमि है, वहाँ से भी एक केवली मोक्ष जा चुके हैं, लेकिन अभी प्रसिद्धि नहीं है। आगम में देखो तो आपको जानकारी, कन्नड़ ग्रंथ में एक स्थान पर, एक बड्डाराधने ग्रंथ में एक कथा लिखी है, उसमें बताया है कि मदुराई से एक मुनिराज को मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो वो भी सिद्ध भूमि है। दोनों मथुरा, क्या संयोग है, दोनों मथुरा सिद्ध भूमियां हैं। उनको नमस्कार। तो जम्बू स्वामी के बाद और केवली हुए कि नहीं? हुए हैं, पर केवली वही हुए जिनका जन्म चौथे काल में हुआ था। पंचम काल में जिनका जन्म हुआ वो नहीं। तो उनमें अंतिम केवली श्रीधर केवली हुए।
और श्रीधर केवली तिलोय पंडित्य में लिखा है, कुंडल गिरिम सिहरे, कुंडलगिरी के शिखर पर श्रीधर केवली निर्वाण को प्राप्त हुए। कुंडल, कुंडल क्षेत्र, उस भूमि पर है जिस पर भाग्य से आप हैं। महाराष्ट्र, आप जानते हैं कुंडल क्षेत्र का नाम सुना है? महाराष्ट्र में 4 सिद्ध क्षेत्र हैं, 2 नासिक जिले में, एक उस्मानाबाद में है और एक सांगली के पास कुंडल नाम का क्षेत्र। गए हो आप कोई? पहाड़ है ऊपर, कोई सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी झरी वाले मंदिर तक है, फिर गिरी वाले मंदिर तक सीढ़ी नहीं है, तो बिना सीढ़ी के जाते हैं। और वहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर में है, वो पुरातत्व विभाग के अंडर में है। वहाँ पर ऐसे 2 चरण युगल हैं, एक श्रीधर भगवान के और एक महावीर भगवान के। महावीर भगवान के इसलिए क्योंकि महावीर भगवान के तीर्थ में जो अंतिम मोक्षगामी केवली थे वो श्रीधर केवली थे, वो अननुबद्ध केवली है। पर मुख्य 7 केवली हैं। पहले तीर्थंकर केवली, दूसरे सामान्य केवली, तीसरे मूक केवली, चौथे उपसर्ग केवली, 5वें अंतकृत केवली, 6ठे समुद्घात केवली और 6ठे अनुबद्ध केवली और 7वें क्रम क्या था? 6ठे समुद्घात थे, ठीक है ना, और 7वें अनुबद्ध केवली हो गए। तो इस तरह ये 7 केवली हैं, इनको अपन नमो अरिहंताणम कहते समय नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम जैनम जयतु शासन। श्रुत केवली केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन केवली ने जो उपदेश दिया है उसको जानने वाले हैं। पूरी सबसे अधिक जानने वाले जो होते हैं वो श्रुत केवली। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।